के कपड़े सिलाई होने के लिए दिए थे, तो मैंने 4 सूट दिए थे जिसमें से 2 सिलाई होके आ गए। ये भी आपके साथ शेयर करते हैं कि ये किसके है। ये सूट बड़ा हुआ है, बहुत प्यारा। ये ना बटरफ्लाई वाला सूट है, इस तरह से ना इसके दामन के ऊपर इस तरह से ऑर्गेन्जा का काम है, नीचे लेसेस, ये सारा ये बड़े हिट में इसका दामन देखो कितना प्यारा है। इस तरह से ना बड़ा प्यारा सूट है। ये लॉन दुपट्टे के साथ जितने भी सूट हमने लिए हैं ना वो बहुत ही प्यारे रहे हैं। ये अनस की बहन को भी हमने कहा था हम ना ईद के लिए सूट लेके देंगे, तो ये चीज को बहुत प्यारा लगेगा। अभी छोटी है तो ये है इसकी शर्ट, ठीक है। छोटे प्यारे भाई अनस का जूता, आपको पता ईद आ रही है तो उसका ईद के लिए जूता, ये देखें जी, ये जूता ली है। घड़ी, चलो जी बच्चा खुश हो गया। इतनी सी ईद की छुट्टियों में जरी के साथ कुछ थोड़ा बहुत सामान शिफ्ट करते हैं, लेकिन मुश्किल लग रहा है। बाइक को ना वाश कर रहा हूँ, हमने ना खास एक ना इवेंट पर जाना है, उसके लिए मैं बाइक को ना रेडी कर रहा हूँ। आते हैं चिकन में शोरबे वाली, और हमें ये बहुत ज्यादा पसंद है, मेरी अम्मी बड़ी मजे की बनाती है। तो आप ना कपड़े जो है ना वो नए जो है ना वो साथ ना धोया करें, हाथों से धोया करें। ये जो नए कपड़े होते हैं मैं ये ज्यादा देर मशीन में नहीं, 2 से 3 वहाँ से दिखाना। हाँ, ये सारे कपड़े और ये सारे कपड़े पीछे सारे के सारे मैंने धोए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी तकरीबन सुबह के 9 बज रहे हैं, मैं थोड़ी देर पहले ही उठ गई थी। तो अभी अम्मी जैसे ही पका के फ्री हुई हैं तो मैंने जल्दी से यहाँ से सारी चीज़ें समेटी हैं। तो अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया, मैंने कहा मैं ना अपना नाश्ता आज अंदर कर लूँगी। तो मैंने कहा आप सबको खिला के उठ जाएँ तो मैं बाद में सारी चीज़ें समेटूँगी। और रात को हम लोग यहाँ पर सोए हुए थे, यहाँ पर डेली यहीं सोते हैं। और जैसे ही रात के कोई 12-1 बजे ना इतनी ज़्यादा आंधी आई अचानक से, तो हम लोग नींद में रोज़ ऐसे ही मरसत होता है। पहले हम रात को चारपाइयाँ निकालते हैं, फिर जैसे हमारी रात को नींद मतलब ठंडी रात होती है उसी टाइम आंधी वगैरह आती है तो हम फिर अंदर जाना पड़ता है। तो फिर हम लोग सारे अंदर गए हैं और फिर मैं आज छुट्टी थी, मैंने तो अच्छे से नींद ली है। मैंने कहा पूरे हफ्ते की इकट्ठी करके बंदे ने एक आधा दिन तो सोना होता है, हो सकता है हमें कल भी जाना पड़े। तो आज के दिन फ़िलहाल छुट्टी है, तो अभी तो नाश्ता वगैरह करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, दूसरा घर जाकर देखेंगे। उसके बाद फिर आज मैंने कपड़े भी धोने हैं तो सारे काम ख़त्म करेंगे। कपड़े भी उन्होंने बेबहा इकट्ठे करके रखे हुए हैं, तो उसके 2-3 दिन बाद हमने जाना है। उसके बाद ईद की छुट्टियां हो जाएंगी, तो एक दफ़ा ऐसे करूँगी ना, ईद से पहले कपड़े धो लूँगी मतलब आज के दिन में, और एक ईद की छुट्टियां जैसे ख़त्म होंगी तो फिर दोबारा से एक दफ़ा वाश कर लूँगी, वरना बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो इतने धोना एक साथ मुश्किल होता है। तो अभी अंदर चलते हैं, जाके नाश्ता करते हैं और आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम दोनों ने भी नाश्ता नहीं किया? हमने तो कर लिया है। अच्छा, मैं अब नाश्ता कर रहा हूँ क्योंकि मैं ना दूसरे घर गया तो उन्होंने बुलाया, हमें कुछ चीज़ चाहिए, कुछ चीज़ दी, तो अब आया तो नाश्ता किया। तो अम्मी जान ने कहा आप इस जरी को भी कहो नाश्ता कर ले, तो मैं ना तुम्हारे वेट के लिए इधर बैठा हूँ, तो साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। और एक मजे की चीज़, आप ही जरी को ये बहुत ज्यादा पसंद है, ये पसंद है कि खरबूजा अदवाना खाना भी अम्मी बोल रहे थे सब्जी भी ले लो। फिर मुझे याद आया एक सब्जी तो हमारे पास पड़ी हुई है पहले की, मैंने कहा नहीं एक सब्जी पड़ी है पहले वो खत्म कर ले फिर मंगवा लेंगे उधर से। इधर इतनी महंगी सब्जी होती है। हाँ, तो ये मिला 120 रुपया का, इधर से उधर से 100 के 2 किलो है। बस दुआ करो मीठा निकला है, दिल तो गया है। नहीं कुछ बहुत। बस सूखी रोटी है जो मैंने बना के रखी है, और साथ में दाल का सालन हमने रात को बनाया था। अभी इसके साथ ही नाश्ता करते हैं। चाय वगैरह मैं पीती नहीं हूँ और कोई चीज़ आ गई हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। फुल शिखर दोपहर का टाइम है, और ना जब घर बन रहा हो ना तो उसे ही पता होता है जिसका घर बन रहा है कि नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, तो ना आप ही को बुलाया था उधर, ना पानी पहुँचाना था, मैं अकेला था, मैंने कहा आप ही तुम मेरे साथ चलो। हाँ, तो वो चले गए? नहीं, अभी और लोग आ रहे हैं ना चलो कोई नहीं, आ जाते हम ना। ईद से पहले पहले जितना हो सके काम खत्म कर लें, हमारी आसानी है ना। चलो ईद मैं चाहती थी ईद की छुट्टियों में जरी के साथ कुछ थोड़ा बहुत हम सामान शिफ्ट करते, लेकिन मुश्किल लग रहा है। फुल शिखर दोपहर का टाइम है, मैं ना बाइक को ना वॉश करने लगा हूँ, और मैं ना ये ना एक टूटी लेकर आया था, इसके साथ ना प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ये मैं ना पैप के आगे लगा रहा हूँ। और इसके बाद ना एक और चीज़, ये शैम्पू सिर्फ और सिर्फ मैंने ना अपनी बाइक के लिए रखा है, इसके साथ मैं इसका धोता तब भी से इसकी इतनी शाइन है। और ना ये कपड़ा है, पहले मैंने इसे अच्छे तरीके के साथ ना पानी लगा लेता हूँ। हाँ, वो तो प्रेशर क्या मैंने कहा पहले ना शैम्पू को ना अच्छे तरीके से ना इस प्रेशर के साथ ना मिक्स करते हैं और ना करते हैं। इतना शैम्पू काफ़ी है, तो ना इतना कि निकालना है कि जितना ना ज़ाया ना हो, उससे ना बाइक अच्छे तरीके से वॉश हो जाए। इसकी झाग ना दूसरे सारे शैम्पुआ से ना बहुत ज़्यादा झाग क्या खराब ना।
इतनी टाइम वेस्ट करेगी। बात कर रहा हूँ, हमने ना खास एक ना इवेंट पर जाना है, उसके लिए मैं बाइक को ना रेडी कर रहा हूँ और इसकी ना आपको ना फाइनल लुक भी बाद में चेक कराएंगे कैसे लग रही है। तो क्या ना जिधर भी जाए ना सफाई नहीं सब मान है, जो इंसान जितना साफ होगा ना उसको इतनी अच्छी जगह मिलती है। तो इसलिए ना आपको ना अपनी जगह, इसलिए मैंने इसको वॉश करा। इसमें मेरा यही होता है, मैं ना उसके घर ही जाती हूँ, तब मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। पूरा वीक था लगातार हम लोग जाते रहे, आज मेरी छुट्टी है। तो ये भाई आए हैं वो जो हमारे काम पे लगे हैं, उन्होंने कहा कि हमें कूलर जो है ना वो वॉश करके दे दे। पानी उसकी बेचारे की हालत ही ऐसी हो जाती है उस घर में, आपको पता है रात को आंधी चली है, इधर भी चली है, मिट्टियों मिट्टी हर चीज़ है। तो आंटी ये वॉश कर दें, इनका है मैं हो गया था। गाना बुला रहे हैं मिस्त्री, उनकी बात सुननी। वालेकुम अस्सलाम। आज इतनी जल्दी किस तरह? आज मेरा पहला पेपर था है से वो सामने मोड़ तीन थे ईद बाद फौरन छुट्टियां खत्म किस तरह होंगे? 15 तारीख को मुझे छुट्टियाँ हुई हैं। 15 तारीख को अगले महीने की। ओए एनएस के तो पूरे ना प्राइवेट स्कूल है ना, कैंपस लगते हैं। अभी पेपर शुरू हुए हैं। तो चलो अंदर आज, बाहर गर्मी बहुत है। लगी हुई है तो मैंने कहा अम्मी बेचारी अकेली लगी हुई है, और इन्होंने अगर खुद ये छीनने बैठ गई ना तो फिर इधर बहुत टाइम ज़ाया हो जाना है। तो जब तक मेरी मशीन कपड़े धोती है तब तक मैं अम्मी को अरबी बना के देती हूँ। हमारे हम इसको कहते हैं अरबी, कुछ लोग कहते हैं ये अरबी नहीं अरबी है। खैर आपकी जुबान में जो भी इसको कहते हैं, हम तो इसको अरबी ही कहेंगे। और हमारे घर ये इतनी पसंद की जाती है ना, हमारा बस चले तो हम तो सारी गर्मी इसको पक करके खाएं। लेकिन हम इसको बनाते हैं चिकन में शोरबे वाली, और हमें ये बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी अम्मी बड़ी मज़े की बनाती है। तो अब थोड़ी सी रह गई, मैंने कहा मैं जल्दी से इसको बना देती हूँ, उसके बाद जाके पानी चेंज करूँगी, कपड़े वगैरह धोऊंगी, और फिर हम ज़रा दूसरा घर भी देख के आएंगे। सुबह से मैं तो एक दफ़ा भी नहीं गई, थोड़ी देर के लिए गई थी, उसके बाद प्रॉपर नहीं देख के आई। तो बस मैं तो हमेशा आप लोगों से यही कहती हूँ कि हमारे लिए दुआ किया करें कि हम जल्दी जल्दी अपने घर में जाएँ। तो आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, जितनी कहें उतनी ज़्यादा हो गई है। तो आज छुट्टी थी, सुबह से मैं तो बस ऐसे सोई हुई हूँ जैसे पता नहीं मैंने कोई कितनी रातों की जागी हुई हूँ। असल में रूटीन ऐसी होती है ना कि आपको पूरे वीक में टाइम नहीं मिलता सोने का। तो मैं इसलिए तो अच्छा फैसला है जो मैंने ये पैकेट में करके रखी हूँ। एक ही दफ़ा मैंने एक पैकेट डालना होता है और मेरे सारे जो कपड़े होते हैं ना इतने अच्छे से वॉश हो जाते हैं सारे। बहुत फ़ायदा है उसका। पानी भी भरने लग गया, बस कपड़े बाकी भी धोते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे दूसरे घर में। काफ़ी दिन हो गए उधर गई नहीं, सही तरह से मैंने उसको नहीं देखा। आज मैंने मशीन लगा दी थी तो अभी इतने से कपड़े धुल गए मेरे, और ये भी मैं अभी निकालने लगी, और यहाँ पे भी सारे कपड़े पड़े हुए। तो असल में ये आज मुझे छुट्टी थी, कल फिर शायद मुझे जाना पड़े, तो मैंने कहा ईद से पहले पहले कपड़े धो देती हूँ, फिर बाद में आपको पता है ईद आ जानी है, ईद के 100 काम होते हैं, कपड़े इस्त्री करने तो बहुत सारे, तो फिर उसमें टाइम नहीं लगता कि आप कपड़े धो सके। और जॉब वाले बंदे ने तो वीकेंड पे ही कपड़े धोने होते हैं, या फिर अगर उसको कोई छुट्टी होती है। तो मुझे बीच में ये छुट्टी थी तो मैं इस पर ही कपड़े धोने लगी हूँ। और वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैंने तकरीबन 3 बजे मतलब 3 या पता नहीं 4 बजे शायद मशीन लगाई है। और मेरी कोशिश ये है कि मैं रात से पहले पहले सारे कपड़े धो लूँ, ताकि पिछली दफ़ा की तरह मैंने ना ऐसे किया था 5 बजे तक मैंने सारे धो के फैला दिए, और रात को ना आंधी आई तकरीबन 11 बजे, तो हम लोगों ने कपड़े जब उतारने के कपड़े सारे सूख चुके थे। तो टाइम से धोने का यही फ़ायदा हुआ ना। और आजकल हवा का पता कोई नहीं चलता, किसी भी टाइम शुरू हो जाती है। अब अल्लाह खैर करे, बस ये मेरे सूख जाए। कपड़े मैंने ही धोने होते हैं, थोड़े हों या ज़्यादा हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। में से बहुत से लोग मुझे कह रहे थे आप ही आप ऑटोमेटिक मशीन ले लें, ये कर ले वो कर ले। तो जब हमारे पास ऑलरेडी एक मशीन पड़ी है तो मैं ऑटोमेटिक मशीन लेने की क्या ही ज़रूरत है। और वैसे भी मैं कपड़े धोती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं होता, सर्दी है गर्मी मैंने ही धोने हैं। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप ना कपड़े जो है ना वो नए जो है ना वो साथ ना धोया करें, हाथों से धोया करें। लेकिन ये है कि ये जो नए कपड़े होते हैं मैं ये ज़्यादा देर मशीन में नहीं, 2 से 3 मिनट के बाद ये निकाल देती हूँ, क्योंकि गंदे तो होते नहीं। आपको पता मैं इतनी साफ जगह पे जॉब करती हूँ और आसमान में कपड़े गंदे नहीं करते, तो हमारे कपड़े साफ़ ही होते हैं, हमें बस उनको हल्का फुल्का धोना होता है। मैं थोड़ी देर के लिए चलाती हूँ, फिर फ़ौरन ही मैं उनको निकाल लेती हूँ, वो वे गंदे नहीं होते। बस रह गए भाइयों के, तो पहले मैं पानी बदल लूँ, उसके बाद ये भी कपड़े सारे धो के फिर एक साथ धो के फैला दूँगी। तो बड़ी जल्दी मैंने धो लेने, बस ये निकालने की देर होती है, क्योंकि हमारे कपड़े गंदे होते कोई नहीं है, साफ़ सुथरी सूट है। बस ये चले किसी तरीके से, मैं पानी बदलूँ मशीन को। सारा गंदा हो गया।
तो भाई ये आप जूता देख रहे हैं, ये है जी मेरे छोटे प्यारे भाई अनस का जूता। आपको पता है ईद आ रही है, तो सूट जब ऐसा लोगों के लेके आए थे ना, ईद के नहीं, हम लोगों ने ऐसा लोगों के कपड़े लिए थे, सब भाइयों के, ऐसन के, असद के और हाशम के। अभी उनके कपड़े समझे सिलाई होके भी नहीं आए, तभी मैं अनस का भी सेम ऐसन का, इन तीनों मेरे भाई और अनस चौथे मेरे भाई, इन चारों का एक सूट एक जैसा लिया था, बाकी इनके सूट अलग अलग रंगों के लिए थे। तो वो सूट उसने दिया हुआ सिलाई करने के लिए, ईद पे वही सूट पहनेगा। तो यहाँ पे है जी उसका ईद के लिए जूता। ये देखें जी, ये जूता, ये इसको शावरी चप्पल बोलते हैं, ये खेड़ी बोलते हैं, हमारे जुबान में खेड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको ना खेड़ी बड़ी पसंद है भाई, वो काटन का कहता है मुझे सूट पहनना हो साथ में, ये बड़ा शौकीन बच्चा है अभी हमारा। तो ये उसके लिए ना खेड़ी है ईद की, ईद पे पहनेगा। उसके साथ ये जी एक और चीज भी है, ये देखिए, ये है घड़ी, ठीक है। तो मैं अपनी ब्लैक घड़ी भी चाहिए, तो ये उसने ली है घड़ी। चलो जी, बच्चा खुश हो गया, इतनी सी बात है, हैं। प्यारा सा सूट पहने ईद पे भाइयों के साथ, भाई ऐसे अच्छे लगते हैं। तो हमने तो कभी भी कमी नहीं समझी, बहुत उससे प्यार करते हैं, हमारे तो अपने भाइयों की तरह बड़ा अजीज है भाई। तो अल्लाह पाक उसको भी खुश रखे, बड़ा नेक बच्चा है, अल्लाह पाक उसको जो है नेक करे, लाइक करे, दिल लगा के पढ़े। तो ये अभी मैं भेज रही हूँ उसके घर, आज वो आया ही नहीं, पता नहीं उसके एग्जाम तो हो रहे हैं, तो इस वजह से ना कह रहा था मेरे पेपर है, तो मैंने कहा कि चलो खुश हो जाएगा। अभी ऐसन को देती हूँ, ऐसन जाके ना दे आता है उसको सरप्राइज के, ये लो भाई ये तुम्हारे चीज़ें। मैं अनस का ना जूता देने के लिए जा रहा हूँ, उसने मैंने उसको कहा मेरे जैसी सैंडल ले लो। कहता नहीं नहीं मैंने लेनी तो खेड़ी लेनी है। तो उसको खेड़ी लेकर दी, तो मैं अनस के घर देने जाएगा। अब उसको चेक करेंगे कैसा है, पेपर हो रहे हैं ना, तो वो ट्यूशन भी जाता है। शाबाश, अच्छा बच्चा ना। कि ना दूसरी तरफ से अब ना हमारे गांव से ना गोश्त ना मिलना शुरू हो गया है। मैंने लिया है आधा किलो गोश्त, आज आपी ने कहा दिल कर रहा है, और शहर भी नहीं गया क्योंकि आपी को छुट्टी है, इसलिए गांव से भी मिल गया। तो बाका आपी जरी के बताया करती हैरान होगी, गांव से भी गोश्त मिल जाता है। और ना गांव की दूसरी जगह पर कोई बंदा नहीं हमारे बाजारों में मिलता है। इनके ना 4 कौले ना मिस्त्रियाँ देते ना 5वां कौला, और ना बर्फ भी बेच फ्रिज दे ना बिल को खोर गई। चली हूँ रख यार जमदी पई से, और मैंने ना ईद के कपड़े सिलाई होके आ गया, तो मैंने कहा चलिए अपने देखने वालों के साथ भी शेयर करते हैं। आपको पता ही है कि मैंने कहा था कि मैंने 4 सूट अपने सिलाई होने के लिए दिए थे, जिसमें से उसने मेरे 2 सूट सिलाई कर दिए। वो सूट मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने अपनी ईद के कपड़े सिलाई होने के लिए दिए थे, तो मैंने 4 सूट दिए थे, जिसमें से 2 सिलाई होके आ गए हैं। और ये बाकी कुछ और भी सूट है, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं कि ये किसके हैं, तो आप भी दिखाती हैं। अच्छा, तो एक तो ये सूट है, आपको याद है ये सूट ना मेरे पास भी आया था कश्मीर में, मेरे साथ पास ये सूट पड़ा हुआ है, बहुत प्यारा। ये ना बटरफ्लाई वाला सूट है, इस तरह से ना, ये बड़े हिट में, इसका दामन देखो कितना प्यारा है, इस तरह से ना, इसके दामन के ऊपर इस तरह से ऑर्गेन्जा का काम है, नीचे लेसेस, ये सारा कुछ इसके साथ था। तो गला कितना प्यारा, गला भी उसने कितना प्यारा बनाया है, इस बार थोड़ा उसने डिफरेंट किया है। और ये यहाँ पे उसने लगाई है लैस बीच में सीढ़ी, और साथ में ना नीचे दूसरी लैस। तो ये आ गया, इसके साथ ना सेम इसका प्रिंटेड जरी का ट्राउजर है। तो ये देखो इस तरह से, बस इतना है कि उसके ऊपर चिकनकारी हुई है, और ये प्लेन है। और इसका दुपट्टा इतना प्यारा है, मैं आपको दुपट्टा दिखाऊं, जरी बहुत प्यारा दुपट्टा है। मैं आपके साथ में इसका दुपट्टा शेयर करूं, ये देखो ये इसका दुपट्टा है, हाँ प्योर में इसका दुपट्टा है, बहुत प्यारा। और ये देखो सारी मिल्की लैस, पूरे दुपट्टे के ऊपर इस तरह से मिल्की लैस लगी हुई है। ये दुपट्टा पहले ही रेडी था, सिर्फ जो है ना हमने कोई लैस कोई पैच इसके साथ कुछ भी नहीं लिया, सारी लेसेस पैच और ये दुपट्टा बिल्कुल रेडी था, कुछ भी नहीं लेना पड़ा। बाकी इसने सिलाई बड़ा प्यारा किया ना, तो ये जरा लाइट सा कलर है। एक ये है, ये मारिया बी का बड़ा हिट आर्टिकल था, तो मैंने मंगवाया था अपने लिए। हाँ जी, तो ईद के है 3 दिन, भाई जरी ने तो कहा मैं ईद के 3 दिन डिफरेंट सूट पहनूंगी। ये सूट भी इतना प्यारा है आजकल, ये बहुत मैंने आपने पहना देखा होगा लॉन। मैं कहती हूँ पता क्या, चलो पहले दिन थोड़ा बंदा फैंसी पहन लेता है, बाकी 2 दिन तो ऑलरेडी इतनी गर्मी है, कहाँ इतने फैंसी सूट पहने जाते हैं। बड़ा प्यारा इसका दुपट्टा है, इस तरह से दुपट्टे में मैरून और मल्टी कलर्स हैं, बड़ा प्यारा सूट है। ये लॉन दुपट्टे के साथ जितने भी सूट हमने लिए हैं ना, वो बहुत ही प्यारे रहे हैं। ये बड़ा प्यारा, इसके ऊपर मैंने इस तरह से ना शटर लैस लगवाई है दुपट्टे के कोनों पे सारे चारों तरफ। ये है जरी का दूसरा सूट, और इसमें पता क्या, ये जो पट्टी इसके चौक पे लगी हुई है ना, ये इसका बॉर्डर था। बॉर्डर के साथ उसने यहाँ पे, ये देखो जरा, यहाँ ब्लैक उसने ऐसे लैस लगा के बॉर्डर के साथ गले में भी लगा दिया है, बाजुओं के। अभी ना ये जी आपको पता है अनस को ईद के लिए सूट हमने लेके दे दिया था, भाइयों के साथ ही है अम्मी, सबका एक तरह सूट था। तो अनस की बहन को भी हमने कहा था हम ना ईद के लिए सूट लेके देंगे। तो ये बहुत ही प्यारा सा सूट आपको मैंने पहले भी दिखाया था। मैंने सोचा कि ये ना बहुत ही ऐसे ना कलर ऐसा है कि वो बच्ची है उसको बहुत प्यारा लगेगा, अभी छोटी है। तो ये है इसकी शर्ट, ठीक है, और इसके साथ ही ये इसकी बैग है, और ये इसकी शलवार है। ये हम देंगे उसकी छोटी बहन को, अनस की छोटी बहन। बड़ा पसंद आया था, मैंने मंगवाया था, तो मैंने कहा वो मेरी बहन है तो
इस हाँ, पे ज्यादा उसको अच्छा दे देते हैं, लगेगा। चलो बच्ची खुश हो जाएगी पहनने की। और ये दूसरा सूट है जो हमारी आंटी आती है ना हमारे घर काम के लिए, तो वो भी यकीन करें हम उनको अपनी सगी खाला की तरह समझते हैं, ऐसे नहीं समझते कि वो हमारी। और वो मुझसे बड़ा हाँ, प्यार करती है, मुझे कहती है मैं तुम्हारी वजह से आती हूँ, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ। हाँ, तो ये फिर मैंने उनके लिए उनको उनके सूट लिए दिया मतलब है, उनकी बेटी ईद को का। दिया है, ठीक है। तो ये देखो जी, ये है सूट इस तरह से। वो ये कह रही थी कि मेरे बच्चों को ना अगर आपने लेके देना है, मेरी खैर है मैं तो नहीं पहनती इतने, ये तो देखो आप ना कितना उनको। अच्छा कपड़ा है। तो ये सेम ही है इस तरह से, ये शर्ट है इसका सेम ही, इसका ट्राउजर सेम है, और ये इसका दुपट्टा है। वो भी बच्ची है तो उसको भी ये सूट बड़ा प्यारा लगेगा, तो ठीक ये है। 3 पीस सूट है। और ये आ गया जी एक और सूट, ये है जेंट्स वाला सूट। और तो ना पता है उन्होंने मुझे परसों रात का कहते हैं दीदी मैंने ना अपने सारे बच्चों के कपड़े ले लिए, मेरे पास एक बेटा रहता है, तो मैंने फिर कल बाईशदार को स्पेशल भेजा था, मैंने कहा हाँ उसके जी, लिए सूट ये लेके देखो, आओ। तो तो ये देखो सूट आंटी कितना के प्यारा है। बेटे के लिए, ठीक हाँ है। जी। तो ये जो सूट है ये हमने उनको देने हैं, अभी अनस आएगा तो उसको सूट दूंगी कि अपनी बहन को जाके दे दो, ईद के लिए सिलाई करवा ले ये या फिर दोनों जैसे खाला भी। के सूट है। तो बाकी ये 2 सूट जो है ये आंटी को दे देंगे। अम्मी प्यारे हैं। बहुत अच्छा कपड़ा, ये देखे ना मुलायम का, बड़ा अच्छा। अगर उन्होंने सिलाई सही करवाया तो बड़ा प्यारा लगेगा हाँ, ये। और वैसे भी पता क्या होता है, अब कहते हैं ये वैसे भी कहा गया है कि अगर आपके साथ आपके घर में कोई है तो आप उसको भी अपनी फैमिली का फर्ज समझे, ऐसे समझे जैसे आपका अपना है, ठीक है। तो उसको भी वैसे ही ट्रीट करें। हमने कहा हमने अपने लिए लिया है, पता नहीं कितने मुझे वैसे याद है बैठे। जब हम छोटे थे ना तो हमारे घर एक थी, अम्मी ने रखी हुई थी खाला, बस उनकी डेथ होगी, वरना वो हमारे साथ तब तक रही जब हम पैदा हुए, हाँ, तब से लेकर हम बड़े हो गए मेरे, तब हाँ, तक वो हमारे घर में मेरे रही। पैदा होने से पहले उसको रखा, और हाँ मैं 12वीं जमात में थी जब 18 साल उस मेरे बुआ हाँ का जी, था। 18 साल वो उन्होंने उनकी हमारे डेथ घर। हो गई तो वो नहीं तो वो हमारे साथ थी, हम बहुत अच्छी उनसे थी। उनको भी इतना ही प्यार करते थे। और ये तो फिर मुझे खुद कहती कहती जरी मैं तुम्हारे लिए आती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहती ये मेरा कितना प्यार करती है, तो मैंने एक मिनट नहीं सोचा। तो ये सूट मैंने अपने लिए मंगवाए थे, तो मैंने कहा मेरे और खाला में कहते हैं ना अपने लिए किसी को भी वो चीजें जो खुद पहनते हो, तो इसलिए मैंने उनके लिए बहुत अच्छी चीजें ली। टाइम है मैं ना दुकान से लेने गया टमाटर, शायद ना 50 रुपए किलो, और 20 के ना सिर्फ 2 टमाटर मिले गाँव से। इतने महंगे हमारे गांव में टमाटर मिल रहे हैं, और मैंने कहा 50 किलो कहता है वो शहर में, इधर तो इतने के। आप इन्हें ना कपड़े धो लिए हैं और इन्हें ना दूसरे घर ना फेंकने के लिए जाना है। मैं देख के आज इन्होंने भी कपड़े धोए हैं, तो आप ही किधर रखने फिर? छत पे रखा, उधर आते हुए आप फैला के। हाँ चलो, ये घर नजदीक है, बंदा रात को भी जाए तो छत से उतार सकता है। जाओ रख के हो जल्दी। कपड़े धो लिए थे, आज कपड़े वहां से दिखाना। हाँ, ये सारे कपड़े और ये सारे कपड़े पीछे जो इधर तक नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे मैंने धोए हैं। और आगे मैं कपड़े फैलाती थी रात को नीचे धो के ना, तो आज जिनके घर में हम लोग फैलाते हैं आज उन्होंने भी मेरे साथ ही धो लिए हैं। तो अब उनका घर है, मैं उनको तो नहीं कह सकती कपड़े छत पे ले जाओ, तब नीचे जगह नहीं थी, और हमारे घर जिधर हम रह रहे उधर बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो इसलिए ये मैं उनकी छत के ऊपर कपड़े फैलाने आ गई हूँ। तो कपड़े भी हमारे काफ़ी सारे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने धो लिए हैं। मेरे से धूप में धोए नहीं जाते, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो ये अब रात में जब तक हमने सोना है तब तक इन सब ने खुश्क होकर सूख भी जाना, क्योंकि ये सारे दुपट्टे रेशमी है, सूट है वो भी लॉन के है, लॉन का कपड़ा जल्दी खुश्क हो जाता है, और ऊपर थोड़ी हल्की हल्की हवा भी चलती है तो जल्दी खुश्क हो जाएंगे। इनको सबको फैलाते हैं, अभी जाके मैंने आटा भी गूंद के रखना है। तो मैंने जाके सुबह का आटा गूंद के रखना है, फिर रोटी खानी है, फिर जाके कहीं जाके रेस्ट करना है। टाइम है मैं था दूसरे घर, लकड़ी जलानी है दूसरा तंदूरी में, उसके लिए ना जो ये पड़े हैं ना छोटे टुकड़े लकड़ी के, ये सारे नजरे घर लेकर चलेंगे, ऐसे ना आग जलाएंगे। और इनकी ना आग जलती भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि बिल्कुल सूखे। मैंने कहा पहले आटा गूंद के रख लेती हूँ सुबह के लिए, उसके बाद ही फिर एक साथ रेस्ट करेंगे। अभी आटा मैंने सारा छान लिया है, तो हम लोग ना रात को सुबह का आटा गूंद के रख लेते हैं फ्रिज में, सुबह फिर इसी रोटियाँ ना बड़ी अच्छी बनती है, और सुबह टाइम भी इतना नहीं होता कि उठ के बंदा आटा गूंदे, तो इसलिए इस टाइम ना गूंद के फ्रिज में रख देते, सारी रात पड़ा रहता है, तो फिर सुबह हम इसको पकाते हैं। तो मैं इसको गूंद लेती हूँ जल्दी से, फिर रोटी खाएंगे। मैंने अल्लाह का नाम ले के सारे काम खत्म कर लिए हैं, तो अभी मैं खाना खाने लगी हूँ। आज अम्मी ने अरबी और साथ में गोश्त का सालन बनाया है, बहुत ही लजीज। अम्मी का ये वाला सालन हमें बहुत ज्यादा पसंद है। सारे काम मेरे खत्म हो गए, बस ये एक काम भी अम्मी ने मेरे से लगाया हुआ कि फ्रिज में पानी रखना होता है। पहले अम्मी खुद रखती थी, तो आपको पता है उनके घुटने में दर्द होता है, उनसे नहीं रखा जाता, तो कुछ दिनों से मैंने उन्हें कहा कि आप ना रखा करें, मैं रख दूँगी, तो मैं डेली इस टाइम पानी रख देती हूँ फ्रिज में। पहले मैंने फ्रिज अच्छे से साफ किया, फिर पानी रखा, अभी भी नीचे से भी अच्छे से साफ करनी, क्योंकि सुबह फिर मुझे छुट्टी है, मैंने मतलब जाना है मैंने छुट्टी।
तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।